अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में कोई कानून की बात नहीं हो रही है और ना ही कुछ और। आज बात होगी क्रिकेट की, क्योंकि आज है मैच पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमों के दरमियान दुबई के स्टेडियम में। अब से कुछ देर के बाद शुरू होने वाला है एशिया कप का ये मुकाबला, जिस पर के पूरी दुनिया की नज़र है और आप में से भी अक्सर लोग जो कि क्रिकेट के शौकीन हैं, वो ज़रूर इस मैच को देखना चाहेंगे। और ये यूएई के मकामी वक्त के मुताबिक 6 बजे शुरू होगा, कतर के वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। लेकिन इस मैच की वजह से जो आपस में एक तरह की एक लड़ाई की सूरत बन जाती है अपनी-अपनी टीम की सपोर्ट में, वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस बार दोनों मुल्कों के खिलाड़ियों ने जो पैगाम देने की कोशिश की है, वो यही है कि भई आपस में भाईचारे से रहा जाना चाहिए। मैं आपको कुछ वीडियो दिखाऊँगा, सुनवाऊँगा कि जिसमें भारतीय और पाकिस्तानी खिलाड़ी एक-दूसरे के बारे में जिन जज़्बात का इज़हार कर रहे हैं। सबसे पहले एक वीडियो जो कि आपने देखा होगा शायद, फिर देख लीजिए, जो कि स्टार स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट जतिन से बात करते हुए विराट कोहली ने जिस तरह से जज्बात का इजहार किया बाबर आजम के बारे में और उनके खेल की तारीफ की। आइए उनको सुनते हैं और फिर बात आगे बढ़ाते हैं। Babar, he was also very sweet of him to just put out a tweet. It's a community of rivals from Maidan. But what's your relationship like with him off the field? No, I've seen the first interaction I had with him was 2019 World Cup. After the game in Manchester. Him and Imad I've known since under 19 cricket because we played against each other. So Imad said Babar wanted to have a chat. We sat down, we spoke about the game. So I saw a lot of regard and respect from him from day one, and that hasn't changed, regardless of the fact that he's probably the top batsman in the world right now across formats, performing so consistently, and rightly so. He has amazing talent, and I've always enjoyed watching him play. So that hasn't changed. It hasn't changed because he's performing now and he's coming into his own. I don't see his attitude or his approach changing towards me, which is a very good sign of someone who's very grounded in his foundations of his upbringing, and his cricketing foundations as well are very solid. So these kind of players, these kind of characters, they go a long way and they inspire a lot of people, and I see that happening with him as well. And I congratulated him yesterday for how he's been playing, and I told him how amazing to watch it is, and I wish him all the best, and he deserves all of this. I mean, eventually you need to have players like him to keep world cricket exciting, and that is the reality of the situation. तो देखा आपने किस दरिया दिली के साथ विराट कोहली ने बाबर आजम की तारीफ की, और खास तौर पर उनका ये पॉइंट कि वो शुरू से अब तक मेरे लिए उनके दिल में जो इज्जत है उसमें कोई कमी नहीं आई है, और वो रिश्ता और वो राब्ता अब तक बरकरार है। और फिर ये कि उन्होंने कहा कि इस वक्त की जो क्रिकेट की दुनिया है, शायद मोस्ट प्रोबेबली बाबर आजम अक्रॉस द फॉर्मेट सबसे अच्छे बैट्समैन है। ये विराट कोहली जैसा प्लेयर कह रहा है, और इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि आपस में एक दूसरे के लिए क्या रिस्पेक्ट है। और वाकईतन बाबर ने हमेशा से इसका इजहार किया है। और विराट कोहली पिछले दिनों यहाँ कतर में भी थे, और ये उनका जो गल्फ का जो अभी का टूर है उसका एक हिस्सा था। यहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ जगह शूट भी किया। तो बाबर ने कभी नहीं छुपाया कि वो विराट कोहली से सीखते हैं, उनकी बैटिंग को देख के सीखते हैं। और अब जो एक बुरी फॉर्म से गुजर रहे हैं, तो उसमें भी वो सपोर्ट में सामने आए थे। आपको याद है कि जब श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान का मैच था, टेस्ट मैच, उस दौरान एक ट्वीट की थी बाबर ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, कोहली को मुखातिब करते हुए, और आप जो है स्ट्रांग रहिएगा। और वो बड़ा मशहूर हुआ था। उस वक्त का एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। मैं इंडिया से हूँ, इसलिए ये सवाल लाजमी है कि आपने कोहली को बहुत बैक किया। रिसेंटली बड़ा वायरल हुआ वो ट्वीट। आर यू कॉन्फिडेंट दैट ही विल बी एबल टू मेक अ कमबैक? डेफिनेटली देखें, एज अ प्लेयर आप पे भी टाइम आ सकता है, और मुझे पता है कि एज अ प्लेयर इस चीज़ में से कैसे गुजरता है बंदा और कैसे उस चीज़ से निकलता है। तो उस टाइम पे आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और एज अ प्लेयर मैंने इस सेंस में किया कि थोड़ा सा सपोर्ट हो जाए। और वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, इज़ प्लेइंग अ लॉट, और उसको पता है कि इन चीज़ों से कैसे निकलना है। थोड़ा टाइम लगता है, और मेरे ख्याल से जितना बैट करेंगे उतना अच्छा है। तो देखिए, ये एक सहाफ़ी के सवाल का जवाब था, और उससे पहले भी ये वीडियो मैंने लिया था पाक टीवी टीवी से। और इसी में एक बात मैं और एक और वीडियो आपको याद दिलाना चाहूँगा, जिसमें कि बाबर आज़म ने कहा था कि विराट कोहली को बैटिंग करते हुए देख के सीखते हैं।
और ये भी एक बड़े खिलाड़ी की पहचान होती है। एशिया कप में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान और भारत के इससे पहले कितने मैच हुए, उसमें कौन जीता कौन हारा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा माहौल को ना थोड़ा सा डिफ्यूज करना बड़ा जरूरी है कि ताकि खेल को खेल समझा जाए, उसको जंग ना समझा जाए। देखिए बाबर आजम क्या कह रहे हैं। तो वो मैच जो मैचेस खेलते हैं उस हिसाब से उसको देखता हूँ कि वो किस कंडीशन में कैसे खेलता है, और कोशिश करता हूँ कि मैं भी वैसा खेलूँ, क्योंकि वो चीज़ आती है एक्सपीरियंस के साथ। जितने आप मैच खेलते हैं उतना ही आपको एक्सपीरियंस आता है। तो मेरा भी अभी प्रोसेस चल रहा है इस चीज़ का, और कोशिश करता हूँ कि 100% दूँ। जी, तो उन्होंने कहा कि बार-बार वीडियोस देखते हैं विराट कोहली के और सीखते हैं, और एक बहुत अच्छी बात है। तो आज जो होने वाला है एशिया कप का टी20 मुकाबला, और ये टी20 इसलिए है क्योंकि इस साल टी20 वर्ल्ड कप है, और एशिया कप का फॉर्मेट यूं है कि जिस साल टी20 वर्ल्ड कप होना होगा उस साल ये टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट के मुताबिक खेला जाएगा, और बाकी सालों में ओडीआई फॉर्मेट के मुताबिक खेला जाएगा। इसका आगाज हुआ था 1984 में। 1984 में पहला एशिया कप यूएई में ही हुआ था, और उसमें सिर्फ 3 टीमें थी, पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका, और चैंपियन बना था भारत। उसके बाद ये इस टूर्नामेंट में जो मुकाबला हुआ था भारत और पाकिस्तान का, उसमें भारत ने 188 रन बनाए थे, जिसके जवाब में पाकिस्तानी टीम सिर्फ 134 रन बना सकी थी। फिर दूसरा एशिया कप हुआ था 1988 में, और ये इवेंट पहली बार बांग्लादेश में हुआ था, और भारत ही इसका चैंपियन भी बना था। और इस दफा भी भारतीय टीम का पलड़ा भारी रहा था, और पाकिस्तान ये मैच हार गया था। फिर उसके बाद एशिया कप हुआ जी 90 और 91 में, लेकिन चूंकि उस वक्त जरा हालात सही नहीं थे पाकिस्तान भारत के, तो पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट में शिरकत नहीं की थी। 1995 में जब एशिया कप हुआ तो यूएई में खेला गया, और भारत चौथी बार एशियन चैंपियन बन गया था। लेकिन इसमें हुआ यूं कि पहली बार पाकिस्तानी टीम ने भारतीय टीम को हराया था। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों पर 266 रन बनाए थे, और उसके जवाब में पूरी भारतीय टीम 169 रन बना करके आउट हो गई थी, और 97 रन से पाकिस्तान ने एशिया कप में भारत को हराया था। फिर अगला एशिया कप हुआ था 1997 यानी कि 1997 में, और ये टूर्नामेंट हुआ था श्रीलंका में, और श्रीलंका ही इसका चैंपियन बना था। और लेकिन इसमें हुआ यूं था कि इस यानी कि 97 के एशिया कप में बारिश हुई थी। बारिश की वजह से खेल रोक दिया गया, फिर खेल को 33 ओवर्स का किया गया, फिर बारिश हो गई, फिर ये कहा गया जी अगले दिन नया मैच खेलेंगे, लेकिन बदकिस्मती से अगले दिन भी भारत और पाकिस्तान वाले मैच में बारिश हो गई, और ये मैच मनसूख कर दिया गया था। एशिया कप फिर हुआ जी 2000 में, और ये टूर्नामेंट बांग्लादेश में खेला गया, और पाकिस्तान ने पहली बार ये टाइटल अपने नाम किया। मोइन खान उस वक्त कप्तान थे। ग्रुप मैच में पाकिस्तान ने भारत को 44 रन से हराया था। पहले खेलते हुए पाकिस्तान टीम ने 295 रन बनाए थे, और उसके जवाब में भारतीय टीम 250 रन बना करके आउट हो गई थी। एशिया कप 2004 में ये हुआ कि श्रीलंका में ये कप हुआ, और श्रीलंका ही एशियन टाइटल उसने अपने नाम किया तीसरी बार, और इस बार इसमें हांगकांग और यूएई की टीमें भी शामिल थी। और जनाब 2004 में पाक भारत क्रिकेट टीमें छठी बार एशिया कप में आमने सामने हुई थी, और इस बार भी पाकिस्तान ने बाजी मारी थी। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 300 रन बनाए, जवाब में भारतीय टीम 241 रन ही बना सकी, और 59 रन से पाकिस्तान ने ये मैच जीता था। उसके बाद आते हैं जी एशिया कप 2008। ये टूर्नामेंट पहली बार पाकिस्तान में हुआ था, और श्रीलंका इसका चैंपियन बना था। इस बार ग्रुप मैच में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी, और फिर उसके बाद सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की थी, यानी कि बराबर सराबर। फिर आया जी एशिया कप 2010। ये श्रीलंका में इवेंट हुआ था, और भारत इसका चैंपियन बना था। 2010 में पाकिस्तान और भारत नवीं बार एशिया कप में आमने सामने हुए थे, और भारत ने ग्रीन शर्ट्स को शिकस्त दे दी थी। पाकिस्तान ने 267 रन बनाए थे, और भारत ने ये टारगेट 7 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया था। उसके बाद ये आता है एशिया कप 2012। इस बार बांग्लादेश में हुआ ये टूर्नामेंट, और मिसबाउल हक पाकिस्तानी टीम के कप्तान थे, और पाकिस्तान बना था एशियन चैंपियन। इस टूर्नामेंट के ग्रुप मैच में भारत ने विराट कोहली की शानदार 183 रन की पारी की बदौलत पाकिस्तान को हराया था। 183 इनफैक्ट भारत की क्रिकेट तारीख में बड़ा एक यूनिक सा नंबर है 183। अगर वर्ल्ड कप 83 की बात करें, या जो धोनी की एक पारी है 183 की उसकी बात करें, या सौरव गांगुली की पारी की बात करें, या विराट कोहली की पारी की बात करें, तो 183 बड़ा एक
यूनिक सा नंबर है भारत की क्रिकेट में। तो हालांकि पाकिस्तान ने 329 रन बनाए थे, मगर फिर भी विराट कोहली की इस शानदार पारी की वजह से ये मैच पाकिस्तान हार गया था। फिर एशिया कप हुआ 2014 में, बांग्लादेश में हुआ और श्रीलंका बना था चैंपियन। 2014 में पाकिस्तान और भारत की टीमें 11वीं मरतबा एशिया कप में आमने सामने आई। और आखिरी, ये शायद आपको ये मैच याद भी हो, पाकिस्तान ने आखिरी ओवर में, अगर आपको याद हो, कि अश्विन बॉलिंग कर रहे थे और शाहिद आफरीदी बैटिंग कर रहे थे, और शाहिद आफरीदी ने बैक टू बैक जो 2 छक्के मारे थे, जो बहुत ऊपर जाकर के ऐसा लगता था कैच होते, लेकिन वो बाउंड्री से बाहर गिरे थे, और वो बड़ा ही दिलचस्प मैच था। तो इस तरह से शाहिद आफरीदी के उस आखिरी ओवर की उस धुआंधार पारी की बदौलत पाकिस्तानी मैच जीता था। भारत ने 245 रन बनाए थे और आखिरी ओवर में पाकिस्तान ने 9 विकेटों पर ये हदफ पार कर लिया था। फिर एशिया कप 2016, ये इवेंट फिर एक बार, तीसरी बार लगातार बांग्लादेश में हुआ, और भारत 6ठी बार एशिया कप का टाइटल अपने नाम करने में कामयाब हुआ। सबसे ज्यादा मर्तबा भारत ने ही ये टाइटल अपने नाम किया है। और ये 2016 का एशिया कप इसलिए जरा सा मुनफरिद है, यूनिक है, क्योंकि इसको पहली बार T20 फॉर्मेट में 2016 में ही खेला गया था। और इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान 12वीं मरतबा आमने सामने आए, और इस बार कामयाबी भारतीय टीम ने हासिल की थी। पाकिस्तानी टीम पहले खेलते हुए सिर्फ 83 रन बना सकी थी, और भारत ने यह हदफ 5 विकेटों पर पूरा कर लिया था। उसके बाद ये एशिया कप 2018 आता है, और ये वनडे फॉर्मेट में हुआ और यूएई में खेला गया, और भारत 7वीं मरतबा टाइटल अपने नाम करने में कामयाब हुआ। और इस टूर्नामेंट में, यानी कि 2018 में 2 मरतबा पाकिस्तान और भारत आमने सामने हुए, लेकिन दोनों बार भारतीय टीम जीती और पाकिस्तान को शिकस्त हुई। तो इस तरह से 1984 से लेकर के 2018 तक पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमें 14 बार एशिया कप में आमने सामने आई हैं, जिसमें कि 8 बार भारत जीता है और 5 मैचेस में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, और 1 मैच बगैर किसी नतीजे के खत्म हुआ, बारिश हो गई थी। ठीक है जी। अगर टाइटल्स की बात करें एशिया कप की, तो भारत 7 बार जीत करके सबसे आगे है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ 2 बार एशिया कप जीता है, जबकि श्रीलंका 5 बार एशियन चैंपियन बन चुका है। और श्रीलंका का हाल आपने देखा अफगानिस्तान के खिलाफ कि कितनी बुरी तरीके से कल वो हार गया है। तो अब ये जो टूर्नामेंट हो रहा है, इसमें भी ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए। कुछ लोग होंगे कि जी अभी कुछ ही महीनों पहले भारतीय टीम को पहली बार वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने शिकस्त दी, और भारतीय टीम की तरफ से होगा कि अब हम उसका बदला लेके रहेंगे। पाकिस्तानी जो फैंस हैं वो चाहेंगे कि पाकिस्तानी टीम वही परफॉर्मेंस आगे बरकरार रखे। तो बिल्कुल अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहिए, और बिल्कुल जरूरी है, ये हक भी है, और यही क्रिकेट की खूबसूरती भी है। लेकिन इस खेल को ना जंग में बिल्कुल भी तब्दील नहीं कर देना चाहिए। खेल को खेल रखना चाहिए। जिस तरह से बड़े खिलाड़ी दोनों ही, विराट और बाबर, एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, और फिर आपने वो वीडियोस भी देखे होंगे कि शाहिन शाह अफरीदी, जो कि जिनका घुटना जख्मी है, उनको आके युजवेंद्र चहल ने खैरियत उनकी मालूम की, विराट कोहली ने मालूम की, और शाहिन शाह अफरीदी ने जवाब में विराट कोहली को भी कहा कि हमारी दुआ है कि आप अपनी फॉर्म में वापस आए। और उसके अलावा केएल राहुल ने भी शाहिन शाह अफरीदी से पूछा, और भी भारतीय प्लेयर्स। तो ये एक बड़ा अच्छा गेस्चर है, और इसी को आगे लेकर के जाना चाहिए कि भाई खेल को आप खेल की तरह रखें। बकौल पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान, उनका कहना है कि ये क्रिकेट फैमिली है और हम सब एक फैमिली के मेंबर हैं। तो इसी तरह आप भी इस मैच को देखिए और एंजॉय कीजिए, अपनी अपनी टीम को जरूर सपोर्ट कीजिए, लेकिन एक दूसरे के लिए बुरे अल्फाज मत इस्तेमाल कीजिएगा, ना यहाँ कमेंट्स में और ना कहीं और। जहां पर भी आप दुनिया के जिस खित्ते में भी आप मुझे देख रहे हैं, जरूर ये जहन में रखिए कि मोहब्बत ही इंसानियत है, इंसानियत ही मोहब्बत है, और सबको साथ लेके चलना ही, सबसे प्यार से रहना ही, यही इस्लाम का भी पैगाम है और यही इंसानियत का भी पैगाम है। तो मैच को एंजॉय कीजिए। कुछ ही देर में मैच होने वाला है शुरू, और उम्मीद है कि एशिया कप और भारत और पाकिस्तान के हवाले से कुछ मालूमात जरूर आपको मिली।